ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। जी हां, 18 मई 2025 को राहु ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये आने वाले 18 महीने तक यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो राहु के इस गोचर के प्रभाव के कारण मेष राशि वालों आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कौन सी चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं, क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में भी चल रहे हैं। तो क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले 1.5 साल आपके जीवन में, क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं, विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक ग्रह कहा जाता है। जातक के जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु देव विराजमान होते हैं, व्यक्ति जीवन पर्यंत उसी भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में सोचता है, उसी भाव से रिलेटेड चीजों को वह प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि राहु को साम दाम दंड भेद छल कपट माया, इसके साथ ही जुनून, आपकी खुद की इच्छा का कारक कहा जाता है। राहु यदि हम बात करते हैं तो राहु इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, केमिकल इंडस्ट्री, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेक्रेटिव जॉब्स, साथ ही चलचित्र, फोटोग्राफी, है ना, इन सभी क्षेत्रों पर भी राहु का प्रभुत्व देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में राहु का गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होने जा रहा है। निस्संदेह यह गोचर आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि शास्त्र मत अनुसार यदि देखा जाए तो राहु का गोचर 11वें भाव से हो या तीसरे भाव से हो, छठे भाव से हो तो अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों, भले ही आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हो, राहु जब 11th हाउस में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपका सोशल सर्कल जरूर बड़ा होगा। नए नए लोगों से मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। जो लोग सोशल मीडिया के अंदर काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी जो है इस समय अवधि के दौरान बढ़ने जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम आपकी हेल्थ पर आएगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपको परेशान करेगी, विशेष तौर पर जिनको बीपी वगैरह की समस्या है या आपको पैरों में तकलीफ, ज्वाइंट पेन जरूर इस समय अवधि के दौरान महसूस आप करेंगे। तो अपने हेल्थ को लेकर आप जरूर अवेयर रहिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो आपके लिए आपकी इच्छा में वृद्धि होगी। बड़े से बड़े जो आपके ड्रीम्स हैं, भले ही आप शनि के 7.5 में चल रहे हो, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपके इनकम में वृद्धि होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका फोकस रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ आप कमाना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि कई सोर्सेज से आपको इनकम आए। आपकी इनकम कैसे बढ़े, इस पर आप विचार करेंगे और नो डाउट उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप नए लोगों के संपर्क में आएंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, जान पहचान आपकी बढ़ेगी, धन बहुत अच्छा आएगा आपके पास में। आकस्मिक तौर पे धन लाभ का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 11th हाउस से जब राहु का कनेक्शन हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो लोग सेल्स का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या कमीशन से जुड़े काम, इन सभी कार्यों में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। साथ ही जो देखा जाए तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, देखिए नौकरी में आपको लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि शनि के 7.5 का प्रभाव है तो नौकरी में आप चेंज कर सकते हैं, नौकरी में बदलाव का योग बनता है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको कोई हाई पोस्ट मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन, मनचाही जगह पर ट्रांसफर, ये सारी चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। यानी कैरियर वाइज राहु का यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी इच्छाएं जो होंगी ना मेष राशि वालों आपकी, वो बहुत सारी असीमित इच्छाएं हो जाएंगी। मित्रों के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हो सकता है कि आपको कान की समस्या परेशान करने लग जाए, ठीक है, या पैरों की समस्या हो, बैक पेन हो, तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी आप देखेंगे 11th हाउस से जब राहु का गोचर हो रहा है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपका ना एक तरीके का आप घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा आदी हो जाएंगे, यात्रा करना आपको पसंद बहुत ज़्यादा आएगा, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा, पिता के जीवन को लेकर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी अगर आपके पिता हैं तो, है ना।
तो ये स्थिति कहीं ना कहीं से आपके लिए बेटर बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, साथ ही आप देखें कि राहु की जो दृष्टि का प्रभाव, राहु आपके थर्ड हाउस को देखेंगे पंचम दृष्टि से। तो मैंने कहा क्रिएटिव फील्ड हो गया, जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट का काम करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र हो गया, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से, या सोशल मीडिया के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो राहु की जो पांचवी दृष्टि है उसका प्रभाव आपको बेहतर देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैंने कहा ना कि आपको के फेमस होने का योग बन रहा है, जान पहचान आपकी बढ़ेगी, धन आएगा आपके पास में, तो ये चीज बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा, बाकी ओवरऑल चीजें आपके लिए बेहतर यहां पर रहने वाली। हालांकि अगर देखा जाए तो राहु की दृष्टि का जो प्रभाव है, दृष्टि पंचम भाव पर रहने वाली है, तो इस वजह से थोड़ा सा संतान को लेकर कष्ट या संतान के बारे में सोचकर आपको कष्ट मिल सकता है। दूसरी बात की देखिए, प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा है, प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर आप यंग एज में हैं तो नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। या मेष राशि वालों, जो आपका अगर पहले से लव लाइफ के अंदर थे, आप रिलेशनशिप में ब्रेक हुआ था, तो हो सकता है आप पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका को याद करके अपने आप में ग्लानि महसूस करें, तो ये कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो आपके लिए लव मैरिज का योग भी बनता है। जो लोग अविवाहित हैं, राहु की इस गोचर अवधि के दौरान, क्योंकि 18 महीने की गोचर अवधि रहेगी, तो विवाह का योग आपके लिए बन रहा है। लेकिन राहु जब नवम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, तो देखिए बिजनेस व्यापार में वृद्धि देंगे। ठीक है, व्यापार आपका बढ़ेगा, आप व्यापार को बढ़ाने के लिए दिन रात काम करेंगे। ट्रेवलिंग से जुड़े हुआ आप कोई व्यापार है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई व्यापार है, या कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ व्यापार है, तो आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय के अंदर है तो व्यवसाय में लाभ मिलेगा। ठीक है, पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत उठापटक की स्थिति रहेगी। लेकिन यहाँ पे मैरिटल लाइफ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। थर्ड पर्सन के कारण मैरिटल लाइफ में विच्छेद की स्थिति बनेगी। हो सकता है कि आप मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले हैं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप अगर पहले से रिलेशनशिप के अंदर थे तो पुराना प्रेमी अथवा प्रेमिका के कारण आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी हो सकती है। जो चीजें अभी तक छुपी हुई थी वो उजागर हो सकती हैं, है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अथवा अनैतिक संबंधों के कारण प्रॉब्लम में आप आएंगे, या जिनके अनैतिक संबंध अभी तक नहीं बने तो यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की तरफ आप जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, सारी चीजें बेहतर हैं। लेकिन अगर आपने कुछ गलत चीजें की या गलत निर्णय लिया या अनैतिक संबंधों की तरफ आगे बढ़े, तो शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। शनि 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से परेशानी होगी, मानसिक परेशानी भी होगी, नींद की समस्या आपको परेशान करेगी, पुरानी बातों को सोच सोच करके आप अपने आप को परेशान करेंगे। हालांकि राहु जब 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो मैंने बताया पैसा ये देंगे, धन आपके पास आएगा, करियर में ये ग्रोथ देंगे, लाभ मिलेगा, बिजनेस व्यापार आपका बढ़ेगा। साथ ही आप देखेंगे कि भूमि, मकान, वाहन का सुख यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपके सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। तो ये स्थितियाँ कुछ आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। हमने कहा था कौन से 3 बड़ी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। पहली बात तो अपने खान पान को आप नियंत्रित रखें, मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक या जातिका हैं। दूसरी बात कि देखिए सरकारी क्षेत्र हो, प्राइवेट सेक्टर हो, नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा चलेगा। ठीक है, छोटी मोटी चुनौतियाँ रहेंगी लेकिन लाभ आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप किसी भी पावरफुल पोस्ट पर हैं, अथॉरिटी है आपके पास में, तो आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी का मतलब अनहित ना करें या अंडर द टेबल काम ना करें, किसी को सताकर पैसा लेने की कोशिश ना करें, अन्यथा इसका भुगतान आपको शनि की 7.5 में ही देना पड़ेगा। ठीक है, काम आपका दिमाग बहुत तेजी तरीके से काम करेगा, पैसे से पैसे कैसा बनाया जाए, ये सारी चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन हाँ, मेष लग्न या मेष राशि वाले आप जातक हैं तो लालच में आकर आपने कहीं पर धन निवेश किया है, कुछ दिया, तो पैसा आपका फंस सकता है, क्योंकि पैसा कमाने का जुनून तो आपके लिए आएगा, दिमाग आपका तेजी से काम करेगा, लेकिन कुछ पैसा आपका फंस सकता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, अनैतिक संबंधों से बचें। ठीक है, और छोटे भाई बहनों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। अगर पिछले समय में एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर था उसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है, देखिए मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए यही कहूँगा कि शनि की 7.5 चल रही है, तो आप गरीबों की मदद कीजिए। ठीक है, जो मजदूर वर्ग हैं, अगर आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उनकी तनख्वाह प्रॉपर ढंग से दीजिए, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहिए। शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए, तो इन सभी चीज़ों से आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। जो काले चने होते हैं उनको आप रात में भिगोकर सुबह उनको तलकर और बंदरों को खिलाएं, तो शनि का प्रभाव शुभ आपके लिए यहाँ पर बना रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो